रामायण की अमृतधारा में आप सबका स्वागत है। सभी सुनने वाले सज्जनों को जय सिया राम जी। रामायण के पिछले भाग में आपने सुना था कि राजा जनक का जहाँ निवास स्थान था वह बहुत ही अनुपम था। अब इसके आगे से रामायण बालकांड भाग 6। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय जय सीताराम जी। दोहा। धबल धाम मणिपुरट पट, सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमि कहीं जाति, सियापति रामचंद्र जी की जय, शोभा किमि कहीं जाति, सियापति रामचंद्र जी की जय। सफेद महलों में सुंदर मणियों जड़ित सोने के अनेक भांति के पर्दे थे और सीता जी का निवास तो बहुत ही सुहावना था। उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है। महलों के सब दरवाजे बहुत ही सुंदर थे, उनमें हीरे जड़े हुए किवाड़ लगे थे। वहां नट, मागध और भाटों की बड़ी भीड़ लगी थी। बहुत घुड़शाले तथा गधशालाएं बनी हुई थीं, जिनमें सदैव घोड़े, हाथी, रथ भरे रहते थे। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति थे। इन सबके महल राजभवन के सामने थे। नगर के बाहर तालाब और नदी के समीप जहां तहां अनेक राजा लोग उतरे हुए थे। एक सुंदर सब भांति से सुविधापूर्ण सुहावने आम के बगीचे को देखकर विश्वामित्र जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, मेरी इच्छा है कि यहीं ठहरा जाए। बहुत अच्छा स्वामिन कहकर कृपा निधान रामचंद्र जी मुनियों सहित वहीं उतरे। महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, राजा जनक ने सुना। साथ में निर्मल बुद्धि वाले मंत्री, अनेक योद्धा, उत्तम ब्राह्मण, गुरु तथा जाति के लोगों को लेकर इस भांति प्रसन्न हो राजा जनक महामुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चले। राजा ने चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। तब मुनिनाथ ने प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने सब ब्राह्मणों को आदर से प्रणाम किया और भाग्य को बड़ा जानकर प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने बार बार कुशल पूछकर राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई भी जो फुलवारी देखने गए थे आ गए। वे दोनों श्याम, गौर वर्ण, कोमल अंग, किशोर अवस्था वाले, नेत्रों को सुख देने वाले और संसार के चित्त को चुराने वाले थे। जब राम जी आए तब सभी उठ खड़े हुए। मुनि ने उन्हें पास बैठाया। दोनों भाइयों को देखकर सब सुखी हुए। नेत्रों से जल बहने लगा और शरीर पुलकायमान हो गया। मनोहर माधुरी मूरत का दर्शन करके विधेय जनक विशेष रूप से देह की सुध भूल गए। दोहा। प्रेम मग्न मनु जानिन पू, करि विवेक धरि धीरे, बोले मुनि पद नाई सिरु, गद गद गिरा गंभीर, सियापति रामचंद्र जी की जय, गद गद गिरा गंभीर, सियापति रामचंद्र जी की जय। अपने मन को प्रेम में मग्न जानकर ज्ञान का आश्रय लेकर राजा मुनि को प्रणाम कर गदगद और गंभीर वाणी से बोले, हे नाथ, कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल तिलक हैं या राजकुल के पालक हैं, अथवा वेद जिस ब्रह्म को नेति नीति कहकर गाते हैं वही क्या दो स्वरूप धारण करके आया है। मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है। वह इनके दर्शन से ऐसा मुग्ध होता है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। इससे हे प्रभु, मैं सच्चे भाव से पूछता हूँ, हे नाथ, कहिए, छिपाव मत कीजिए। इन्हें देखते ही मेरे मन में प्रेम के कारण ब्रह्मानंद को छोड़ दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन झूठा नहीं हो सकता। संसार में जितने जीव हैं ये सभी को प्रिय हैं। ये सुनकर राम जी मन में मुस्काए। रघुवंशियों में श्रेष्ठ महाराज दशरथ के ये राजकुमार हैं। मेरे उपकार के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। दोहा। राम लखनु दो बंधु बर, रूपशील बल धाम, मख राखे हु साबु सखी जगु, जिते असुर संग्राम, सियापति रामचंद्र जी की जय।
जिते असुर संग्राम सियापति रामचंद्र जी की जय। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप, शील और गुण के स्थान हैं। सब जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की है और युद्ध क्षेत्र में असुरों को जीता है। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन करके मैं अपने पुण्य का प्रभाव नहीं कह सकता। ये सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस में ऐसी पवित्र प्रीति है कि कहीं नहीं जा सकती। वह मन को भाती है और सुहावनी है। हे नाथ, सुनिए, ब्रह्म और जीव के समान इनमें स्वाभाविक स्नेह है। बारंबार प्रभु को देखते हैं, हृदय में अत्यंत उत्साह हुआ। फिर मुनि की बढ़ाई कर चरणों में शीश निवाकर जनक जी उन्हें नगर के भीतर लिवा ले चले। राजा ने उन्हें सब काल में सुख देने वाले सुंदर स्थान में ठहराया और सेवा कर विदा मांग घर गए। दोहा। ऋषि संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवसु रहा भरी जामु सियापति रामचंद्र जी की जय। दिवसु रहा भरी जामु सियापति रामचंद्र जी की जय। ऋषि के साथ प्रभु राम जी भोजन और विश्राम कर भाई सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लक्ष्मण जी के मन में बड़ी अभिलाषा हुई कि जनकपुर देख आवे, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर और फिर मुनि के संकोच से प्रकट नहीं कर सके। मन में ही मुस्काने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी के मन की बात जान ली। हृदय में भक्त वत्सलता हो गई। तब बड़ी नम्रता से संकोच करते हुए मुस्कुराए। विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं, पर आपके संकोच से डरकर प्रत्यक्ष नहीं कहते। जो मैं आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाकर शीघ्र लौट आऊं। सुनकर मुनि प्रीति पूर्वक बोले, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे ना करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा के पालक हो, प्रेम के वश सेवकों को सुख देते हो। दोहा। जाई दे कि आ बहु नगरू, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखाई सियापति रामचंद्र जी की जय। सुंदर बदन देखाई सियापति रामचंद्र जी की जय। सुख के निधान दोनों भाई जाकर जनक के नगर को देखाओ और अपना सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो। मुनि के चरण कमलों की वंदना करके लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई चले। बालकों के झुंड उनकी अत्यंत शोभा को देखकर साथ में लग गए, क्योंकि नेत्र और मन मोहित हो गए थे। पीतांबर पहने, कमर में तरकस कसे हुए, हाथों में बाण शोभा दे रहे थे। शरीर के योग्य शोभा देने वाली चंदर की सुंदर खोर लगाए सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान ऊंचे कंधे, विशाल भुजाएं और छाती पर सुंदर गज मुक्त की माला है। लाल कमल के समान नेत्र और चंद्रमा के समान तीनों तापों को दूर करने वाला मुख है। कानों में सोने के फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। सुंदर चितवन है, तिरछी भुहें और तिलक की रेखा बिजली की सी शोभा दे रही है। आगे का भाग कल। जय सिया राम जी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।